अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हॉरर वाइन्स। इस वीडियो में मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि काला जादू के ऊपर है। ये एक सच्चा वाक़या है जो कि मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था जिसका नाम अवैस था। अवैस बहुत ही मज़ाहिया तबीयत का था और साथ ही उसे काला जादू में बहुत इंटरेस्ट था। 2 साल पहले वो एक ऑफिस कोलीग की शादी अटेंड करने के लिए दूसरे शहर गया। गाड़ी में उसके साथ 2 दोस्त और भी थे जिनके नाम वक्कार और एहसन है। वक्कार को जिन्नात से बहुत डर लगता था और वो उसके बारे में कभी डिस्कस नहीं करता था और ना ही किसी डिस्कशन का पार्ट बनता था। जब भी कोई उसके साथ जिन्नात की बात करता तो वो वहाँ से उठ जाता था। दूसरी तरफ अवैस और एहसन को जिन्नात और काला जादू में बहुत इंटरेस्ट था। अवैस जब अपनी कोलीग की शादी में पहुँचा तो वहाँ से फारिग होते हुए उसे रात के 12 बज गए। वक्कार काफ़ी देर से अवैस को चलने का बोल रहा था कि जल्दी चलो, रास्ता लंबा है, लेकिन अवैस अपनी मस्ती में लगा हुआ था और उसने वक्कार की बात को नज़रअंदाज कर दिया। 2 बजे जब वो शादी की तकरीब से रवाना हुए तो रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उस कंडीशन में वक्कार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और अवैस को बोलने लगा कि मैं तुम्हें इतने टाइम से बोल रहा था कि जल्दी चलो, लेकिन तुमने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। एज़ यूजुअल अवैस ने वक्कार की बात को इग्नोर किया और बोला, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, टायर ही तो पंचर हुआ है, 5 मिनट में चेंज करके फिर दोबारा चलने लगेंगे। जैसे ही उन्होंने टायर चेंज करना स्टार्ट किया तो वहाँ एहसन को कुछ पायल की आवाज़ सुनाई दी। एहसन ये समझा कि ये अवैस कर रहा है उसके साथ मजाक करने के लिए। जब एहसन ने अवैस से पूछा तो अवैस ने बोला कि मैं तो टायर चेंज करने में लगा हुआ हूँ, मैंने थोड़ी कोई आवाज़ निकाली है। खैर, एहसन ने भी उस बात को रफ़ा दफ़ा कर दिया और फ़ोन पे किसी से बात करने लग गया। फिर एकदम से वक्कार ने चीख कर बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई दिया? जिस पर एहसन और अवैस ने बोला कि कुछ नहीं है यार, चुप हो जाओ। टायर चेंज करने के बाद जैसे ही वक्कार ने गाड़ी को स्टार्ट किया तो तब भी स्टार्ट ना हुई। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद जब कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी तो तीनों ने हिम्मत हार दी और करीब बनी झुग्गियों में से मदद मांगने का सोचा। जब वो पास की झुग्गियों में पहुंचे तो देखा कि वहाँ तो पूरा एक कबीला था जिसमें रात के इस टाइम पर भी चहल पहल मची थी। ऐसा ने हिम्मत करके एक आदमी को अपनी मजबूरी बताई और किसी मैकेनिक का पता पूछा, जिस पर झुग्गी वाले ने उसे बोला कि इस टाइम पर आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा क्योंकि वो शाम तक खुले होते हैं। बेहतर ये है कि आप यहाँ आराम कर लें, थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी और मैकेनिक भी आ जाएगा। उस झुग्गी वाले ने तीनों को अपनी ही झुग्गी में ठहरने के लिए दावत दे दी। ये बात सुनकर वक्कार काफ़ी परेशान हो गया क्योंकि उनका हुलिया और बिहेवियर अजीब सा था और उसको उस जगह से हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन एहसन और अवैस ने वक्कार को समझाया और वो तीनों झुग्गी में आकर सुबह का इंतज़ार करने लगे। झुग्गी में अंदर उनको अजीब सी बदबू आ रही थी और एक कोने पे काफ़ी पिंजरे पड़े हुए थे जिसमें कुछ परिंदे भी थे। ये सब देख के वो कुछ परेशान हुए, लेकिन हालात को देख के वो वहीं आराम करना बेहतर समझा और कुछ ही टाइम में उनकी थकन की वजह से आंख लग गई और वो सो गए। सुबह को जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो अकेले ज़मीन पे सो रहे थे और वहाँ तो ना कोई बंदा था और ना बंदे की ज़ात। वो तीनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और घबरा कर जैसे ही गाड़ी में बैठे तो गाड़ी उसी वक्त स्टार्ट हो गई। थोड़ी ही देर आगे वो करीब के पेट्रोल तक पहुँचे तो उन्होंने वहाँ बंदों से पूछा कि पीछे जो झुग्गियाँ बनी हुई थीं और लोग मौजूद थे वो कहाँ गए। जिस पर उन बंदों ने इनको बताया कि भाई यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं है और ना ही कोई लोग रहते हैं, लेकिन 20 साल पहले करीब में एक कबीला हुआ करता था जो कि काला जादू करता था और एक रात पूरे कबीले की मौत वाक़ई होगी और तब से लेकर अब तक यहाँ कोई भी नहीं रहता। दोस्तों, ये थी एक कहानी जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलें।